हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, यानी कि कोटगढ़ के लिए। कहाँ से? बन्हा से। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे पापा और साथ में है बिट्टू नान। यहाँ पे नान बोलते हैं पर नाना मतलब हमारे पहाड़ी में बोलते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरा बच्चा बीमार हो गया था, थोड़ा बहुत फ़ीवर था। मम्मी और भैया ने इसलिए नहीं बोला कि भई यार टेंस हो जाएँगे, पहले ड्यूटी जॉइन करने देते और मामूली सा बुखार है मतलब कि। तो ऐसा-ऐसा था, बुखार ज़्यादा हो गया और मम्मा, मम्मा ख़ास तौर पे वो मम्मा, मम्मा बोल रहा था, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग इमोशनल हो गए थे कि भई यार बच्चों को इतना बुरा लग रहा है मम्मी का, तो हमें बोल देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे पास बोल दिया था, मतलब शाम के टाइम बोला कि ये बीमार हो गया है बच्चा, थोड़ा आपका नाम ले रहा है कि मम्मा, मम्मा। तो ऐसा-ऐसा हो गया था और रात भर बेचारे जागे रहे, पर हमारे को नहीं बोला कि हम रात भर भी जाके पता नहीं क्या-क्या नहीं किया होगा। और उसके जो बड़े दादू हैं, वो भी आए थे। मतलब ये लोग यहाँ पे जो कोटगढ़ वाले हैं, सारे इकट्ठे हुए थे, पर हमारे को इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं टेंशन नहीं देना चाहते थे। पर क्योंकि मुझे पहले ही रात को पता था, तो मैं और मेरे पतिदेव भी वैसे ही वहाँ पे टेंशन में थे और हम भी फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। इस डर से कि कहीं अगर उनको बीच में नींद आ भी रही होगी, कहीं हम ना उनको डिस्टर्ब कर पाएँ। तो ऐसा-ऐसा था और सुबह हमारे को 5 एक बजे तो मेरे पतिदेव ने फ़ोन कर ही दिया था कि इस टाइम तो नॉर्मल उठ ही जाता है हर्ष भी और मम्मी भी। तो जब फ़ोन किया, फ़ोन निखिल भैया ने उठाया, तब हमें पता चला कि थोड़ा बुखार ज़्यादा था और हॉस्पिटल ले जाते हैं हर्षित को। कहाँ? शिमला। तो अभी वो लोग तो निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए और हम भी निकल चुके थे शिमला जाने के लिए। तो हम लोग भी मतलब साढ़े 5 से 6 बजे तो हम निकल ही गए थे अपने घर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है और कच्चा रोड भी है बीच-बीच में। तो ऐसा-ऐसा था और हमने इनको नाना जी को बोल दिया था, क्योंकि मैं कहा पता नहीं अब क्या हो, कहाँ जाना पड़े ऐसे-वैसे करके। तो हमें एक फ्लेक्सिबल बंदा चाहिए जो जहाँ पे भी हम ले जाएँ वो ईज़िली मान जाए। तो ऐसा-ऐसा था। मैंने अब जॉइनिंग का जो प्रोग्राम है वो कैंसल कर दिया था। हर जगह मैसेजेस और कॉल जा रही थी मेरी, क्योंकि मैं खुद भी टेंस थी। तो मतलब मेरे लिए इतना सपोर्ट रहा मेरे स्टाफ मेंबर का और जिन्होंने हमें रिक्रूट किया उनका भी कि नहीं यार आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड जो ये चीज़ें रही सपोर्ट रहा वो रहा मम्मी का कि भई मम्मी ना मेन ये नहीं बोल रही थी बहुत ज़्यादा है या कुछ भी। मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं, आप आराम से आना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस हाँ सिर्फ़ इतना है कि ये मम्मा मम्मा बोल रहा है, पर ज़्यादा बीमार नहीं है, बुरा इसको लगा हुआ है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो उसको बुरा लगा था ना, वो ऐसा बुरा लगा था कि उसको बुखार हो रखा था उसका। तो हम लोग भी मन में तो ऐसे दिखा तो ऐसे रहे थे कि कोई नहीं, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं मेरे पतिदेव की भी शक्ल, और बार-बार फ़ोन देख रहे हैं कि अभी फ़ोन आएगा या करे, ना करे, क्योंकि हम बार-बार फ़ोन कर रहे थे। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो वो लोग भी तंग ही हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल भी ले जाना है, बच्चों को दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे भी कितनी टेंशन होती है। बड़ा बंदा बीमार हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा बीमार हो जाए ना तो मतलब कलेजा जो है हाथ में निकल के आता है। तो ऐसा-ऐसा हो जाता है। अभी हम ठियोग पहुँचने वाले थे, क्योंकि हर्षिव को जब तक हम ठियोग पहुँचे ना कुपुई से, तब तक जो मेरी फैमिली वाले हैं, मतलब कोटगढ़ वाले हैं, वो हर्षिव को शिमला ले जाके दिखा के वापस ठियोग पहुँच चुके थे और हमारा वेट कर रहे थे कि हम तब तक खाना नहीं खाएँगे जब तक मोनिका नहीं आएगी और मोनिका हर्षिव से नहीं मिलेगी। तो हम लोग गए वहाँ पे और फाइनली जब मैं हर्षिव से मिली हूँ ना, ओह माय गॉड! पहले-पहले तो उसका थोड़ा ठीक था, मतलब वैसे तो बच्चा नॉर्मली भी थोड़ा गर्म होता है और थोड़ा टेम्परेचर भी था तो और ज़्यादा मतलब गर्म था बच्चा। तो फिर धीरे करके वो उसका जो फ़ीवर है वो कंट्रोल में आ रहा था। तब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं कहा हाय मेरा बच्चा ठीक है। मतलब अगर आप ना दूर होते हैं ना अपने बच्चे से, फिर चाहे बीमार भी नहीं है, वैसे भी बहुत बुरा लगता है। तो ख़ैर वो तो मेरा नाम पुकार रहा था कि मामा, मामा। आगे-पीछे जब मैं बुलवा के करती हूँ तब भी मामा नहीं बोलता है और उस टाइम मामा बोल रहा था। मैं कहा उफ़ यार! मैं तो ऐसे सोचूँ मैं उड़ के जाऊँ मैं अपने बच्चे के पास। पर लिटरली जब मैं बच्चे से मिली और थोड़ा फ़ीवर कंट्रोल में आया, तो मेरी दोनों फ़ैमिलियाँ मतलब ऐसे थी कि मतलब रिलैक्स टाइप। और मम्मी के और भैया के तो जो हाल हुए थे ना, रात भर जाग के और मतलब पता नहीं कितना कुछ किया होगा उसको थोड़ा हँसाने के लिए, थोड़ा ठीक करने के लिए कि भई ये बच्चा थोड़ा ठीक रहे या सो ही जाए थोड़ी देर के लिए तब भी ठीक है। भई सोए ही ना वही बच्चा, मतलब ऐसा-ऐसा हो रखा था। मतलब बोले हम तो चलो ठीक है बड़े-बड़े हैं, तंग थोड़े बहुत हो भी गए, कोई बात नहीं, बच्चा खुद तंग हो रहा है।
क्योंकि अब मिस्टर हर्षिप जी को उनकी मामा मिल चुकी थी और हर्षिप जी उठ भी चुके थे। अब क्या है कि मैं हर्षिप को ना घोड़े दिखा रही थी और वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था और गोलू भैया और बोलते, हे भगवान! जो तो इसने बोलो छक्के छुड़ाए हैं ना भाभी बोलो पूछो मत। एक टाइम तो मैं लिटरली ये बोलने वाला था कि भाभी जॉब छोड़ के ही आ जाओ। तो ऐसा-ऐसा हुआ था। और जब ये जा भी रहे थे मतलब दिल्ली में पहुँचे थे तो उस टाइम भी थोड़ा मतलब ठीक था भई, जब हम जाते हुए भी नज़ारे ले रहा था भई, वैसा तो कुछ नहीं है। बीच-बीच में कभी जब भूलता है या अरे-परे ध्यान भटकता तब तो ठीक है। पर जब इसको लगता है कि अब तो 2 ही बंदे हैं ये सँभालने वाले, फिर मामा-मामा फिर से। तो ये थी मेरी कहानी और ऐसे आई मैं वापस।